नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधोलंब और अधस्पर्शी के बारे में हमने बात की थी। चारों हमने फॉर्मूले आपको बताए थे भी चारों फॉर्मूले ये याद रखने हैं भी किस प्रकार आप इनकी लेंथ की गणना कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे भी किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, पिछले सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार आपको कोई वक्र दिया गया है। क्वेश्चन है कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के बिंदु √3, पर उपयुक्त चारों लंबाइयां ज्ञात कीजिए। पर उपयुक्त यानी जो आपको चारों लंबाइयां दी गई हैं। देखिए क्वेश्चन था उपयुक्त चारों लंबाइयां ज्ञात करनी है। भी जो चारों लंबाइयां क्या क्या आएंगी वो आपको निकालनी है। लंबाइयां ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आपको चारों लंबाइयां, इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई, अधोस्पर्शी, अधोलंब, अभिलंब सभी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि dy/dx तो आपको निकालना पड़ेगा। तो dy/dx निकालेंगे सबसे पहले। 2x 2y dy/dx बराबर 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहां से dy/dx की वैल्यू बताएं मुझे क्या आ जाएगी। क्या मैं ये सही लिखा है? क्या मैंने x/y, क्या मैंने सही लिखा है? देखिए बराबर में जाएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, 2 से 2 कैंसिल, x/y और माइनस का आएगा। और किस बिंदु पर? इस बिंदु पर। कौन सा? dy/dx निकालना है √3, 1 पर। यानी x की जगह तो √3 रखना है और y की जगह 1 रखना है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस की √3। क्या यही आएगी? ठीक है, ये dy/dx की वैल्यू आ गई। तो अब हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला आपको निकालना है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है? फॉर्मूला रखना है डायरेक्ट। क्या था? y इंटू √1 प्लस dy/dx की होल स्क्वायर अपॉन में dy/dx। y की जगह देखिए, y की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो यहां पर यानी y बराबर कितनी आपके पास वैल्यू आएगी, तो वो आप रख सकते हैं। यहां से x की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें, देखिए y की वैल्यू जो बिंदु है यही होगा, x, y बिंदु है। तो y बराबर कितना? 1 हो गया, ठीक है। तो y बराबर 1 है, जो बिंदु देर का है वही होगी y की। और dy/dx की वैल्यू -√3, तो यहां पर रखेंगे तो देखिए 1 इंटू √1 प्लस dy/dx कितना है? √3, माइनस का √3 प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसके अंदर। देखिए प्लस का 3 आ जाएगा। और नीचे dy/dx की वैल्यू कितनी? माइनस का √3। तो यहां से देखिए ये बाहर कितना बचेगा? 4, √4 और √4 से बाहर 2/√3, यही आंसर आएगा। देखिए यहां पर माइनस भी आ रहा था, लेकिन लंबाई कभी भी माइनस के अंदर नहीं होती है। तो 2/√3 ये आपकी लेंथ आ जाएगी। कौन सी है ये? स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ध्यान रखिए, ऐसा ऑप्शन के अंदर दे सकता है, माइनस भी दे सकता है आपको, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा भी लेंथ है वो कभी भी माइनस के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि हम स्पर्श रेखा की लंबाइयां ज्ञात कर रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा सचेत होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन वो यहां पर उलझा सकता है, आपको 2/√3 दे देगा, -2/√3 दे देगा। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई। अब अगर मैं निकालूं अभिलंब की लंबाई, यहां मैं दूसरी लेंथ कर देता हूं अभिलंब। तो अभिलंब की लंबाई फॉर्मूला क्या यही होता है? क्या? y इंटू √1 प्लस dy/dx की होल स्क्वायर। तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, y बराबर 1 रखना है, और इसकी जगह 1 प्लस √3 माइनस की स्क्वायर। तो वही आपके पास कितना आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये होगी अभिलंब की लंबाई। तीसरी हमें निकालनी है किसकी? अधस्पर्शी की। अधस्पर्शी की लंबाई, अधस्पर्शी का फॉर्मूला y/dy/dx। तो y की वैल्यू 1 और dy/dx की वैल्यू -√3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। क्यों? क्योंकि वही बात, लंबाई कभी भी माइनस नहीं होती। हम बात करें अधोलंब की लंबाई, चौथी अधोलंब की लंबाई वो क्या होती है? y इंटू dy/dx। तो y की वैल्यू 1 और dy/dx की वैल्यू कितनी? माइनस का √3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3।
तो ये सारी लंबाई आपके पास आ गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। समझ में आ गई ना बातें? बहुत सिंपल सी चीजें हैं भैया। क्वेश्चन है आगे देखिए इस प्रकार कि वक्र दिया है, वक्र y बराबर 1/2 ए ई की पावर x अपॉन ए प्लस ई की पावर माइनस x अपॉन ए में आपको निकालना कि किसी बिंदु पर अभिलंब की लंबाई अब देखो थोड़ा सा ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक आप फॉर्मूले पढ़ते हैं भी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला। ठीक इसी प्रकार ये फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, y बराबर ए बाहर लिख दिया ई की पावर एक्स अपॉन ए प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन में 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए तो आपका है कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? अभिलंब की लंबाई। तो dy बाई डी एक्स तो आपको निकालना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये क्या हो जाएगी? ए कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। कोस हाइपरबोलिक का अवकलन कितना होता है? साइन हाइपरबोलिक। सीधा कोस एक्स का करते हैं तो वो आता है माइनस का साइन एक्स, लेकिन कोस हाइपरबोलिक के अंदर है तो उसका प्लस का साइन हाइपरबोलिक एक्स आपका अवकलन होगा। तो यहां पर माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ए से ए रह नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको फॉर्मूला, जो लंबाई का फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई बताएं? जो लेंथ का फॉर्मूला है वो यही तो होता है क्या? y इंटू में 1 प्लस dy बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। तो y बराबर तो ये है ही सेम। देखिए ये रहा y बराबर, या फिर सीधा y के अंदर भी रख सकते हैं आप। तो y ऐसा कैसा रख दिया मैंने, और अंडरूट के अंदर 1 प्लस dy बाई डी एक्स की होल स्क्वायर यानी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर कितना होता है? बाहर आएगा, किसके बराबर आएगा? कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए के। तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहां आ गया y इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, क्योंकि उसके अंदर से उसमिका प्लस की होती है ना। आप कोस के हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर 1 होता है स्क्वायर में। तो ये इस हिसाब से आपकी कन्वर्ट होगी, क्योंकि माइनस आपका साइन इधर जाएगा। तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया? कोस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर की कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए के बराबर हो गया। और रूट है तो ये बाहर कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए आ गया। अब देखो यहां से देखिए, अगर मैं ए और लगा देता हूं, ये क्योंकि इतना हमने बात की थी, ये कोस हाइपरबोलिक एक्स है और साथ में ए की गुणा थी। अगर मैं ए के ऊपर नीचे गुणा करा दूं, ए यहां करा दिया, ए अपॉन में करा दिया, ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा। ये पार्ट बन गया आपका वाई। तो ये आपका आंसर आ गया वाई स्क्वायर अपॉन ए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है भाई। थोड़े से आप कोशिश करेंगे, ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अगर ये नए क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा करना उनको मुश्किल हो जाता है भी, सोचना भी किस प्रकार करेंगे, लेकिन बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। एग्जाम टाइम के अंदर थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम पर हम इतना नहीं सोच पाते, क्योंकि एक तो टाइम का प्रेशर होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हुए हैं, अगर आपने क्वेश्चन निकाले हुए हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा भी इस प्रकार ये चीजें बन सकती है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। अब ये नहीं है, अब आपको पता चल गया अभी किस प्रकार स्पर्शरेखा की लंबाई निकालनी है, अभिलंब की लंबाई निकालनी है, क्या फॉर्मूला है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाते। फॉर्मूले तो आपको पता है, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन उस रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता हमसे। तो ऐसा करने के लिए थोड़ा सा आप जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यही आते हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ी सी वो चीजें चेंज कर देता है। तो ये थोड़े जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए तो हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं। बीएससी के
9 से 12th वाले पोर्शन के, तो वो प्रैक्टिस सेट निकालना बहुत जरूरी है भाई। और नहीं खरीदे हैं तो वो प्रैक्टिस सेट जरूर खरीद लीजिएगा आप। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, वहां से आपको परचेज करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा के बिंदु थीटा बराबर पाई बटा 2 की अभिलंब की लंबाई ठीक है। अब देखो यहां से सबसे पहले तो अभिलंब की लंबाई के लिए आपको dy बाई dx निकालना पड़ेगा। अब ये प्राचल रूप में समीकरण है तो आपको पता होना चाहिए भी इसका हम थीटा के सापेक्ष करेंगे, इसका भी हम थीटा के सापेक्ष करेंगे और दोनों का एक दूसरे का हम अनुपात करेंगे, एक दूसरे को भाग दे देंगे, यानी dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा का भाग देंगे तो वो dy बाई dx की वैल्यू देगा। ठीक है, यानी अलग अलग करना है तो dy बाई डी थीटा आपके पास आ गया a को 1 माइनस कोस थीटा, इसका कितना हो जाएगा a साइन थीटा। अगर इस पर हम निकालें dy बाई डी थीटा, थीटा बराबर कितना पाई बटा 2, तो आपके पास a साइन पाई बाई 2 90, यानी a ही आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही आप सीधे डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, dx बाई डी थीटा की निकाल लीजिए a 1 प्लस कोस थीटा, वही आप यहां पर रखेंगे वैल्यू dx बाई डी थीटा में थीटा बराबर पाई बटा 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका a आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगर आप dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं, dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो वो कितनी आ जाएगी a अपॉन a बराबर 1 आ गई। अब dy बाई dx की वैल्यू आ गई, आपको निकालनी किसकी है, अभिलंब की लंबाई। फॉर्मूला पता है क्या, अभी हमने बात की थी y इंटू √1 प्लस dy बाई dx की होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। अब y की वैल्यू देखो, यहां थीटा की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी थीटा बराबर पाई बटा 2 रखना है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो y बराबर a आ गया, तो a इंटू √1 प्लस dy बाई dx, इसकी वैल्यू कितनी है 1 ही है, तो ये आ गया a √2 आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और आज ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिष्ट वर्धमान ह्रासमान वाला टॉपिक हम कवर अप करेंगे। देखिए क्वेश्चन है इस प्रकार दिया गया है, ये एसआर सैनी और सारी बुकें आपकी कवर हो जाती हैं इससे। वक्र दिया है आपको y बराबर a की पावर 1 माइनस n और x की पावर n के किसी बिंदु पर अधोलंब अचर हो, के किसी बिंदु पर अधोलंब अचर हो, अधोलंब अचर हो तो n बराबर है, ये आपको बताना है भी n किसके बराबर होगा। आपको ऑप्शन दिए हैं इस प्रकार, दूसरा ऑप्शन दिया है 1/2 के, तीसरा ऑप्शन दिया है -1 के, चौथा ऑप्शन दिया है -1/2 के। तो देखिए अधोलंब अचर है तो यानी अधोलंब की लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी। तो अधोलंब की लंबाई के लिए आपके लिए फॉर्मूला पता है कि y इंटू dy बाई dx क्या होती है, अधोलंब की लंबाई होती है। तो यानी आपको dy बाई dx की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो देखिए dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर 1 माइनस n, इसका अवकलन करेंगे x की पावर n का क्या n आगे, तो n आगे x की पावर n माइनस 1, ये dy बाई dx आ गया। y की वैल्यू यही है, तो लंबाई क्या आ जाएगी a की पावर 1 माइनस n, x की पावर n और n a की पावर 1 माइनस n और x की पावर n माइनस 1। अब देखो ये आधार समान घातें जुड़ेंगी तो क्या होगा, a की पावर 2 मैं कॉमन ले लेता हूं 1 माइनस n और ये n आपका बाहर आ गया, x की पावर n और ये देखिए x की पावर n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा x की पावर 2n माइनस 1।
अब देखिए इसने कहा है ये अधोलंब की लंबाई आ गई। अब इसने कहा है भी n, ये अधोलंब की लंबाई अचर है, अधोलंब की लंबाई अचर है, तो आपको बताना है भी n किसके बराबर होगा। अधोलंब की लंबाई बराबर है तो अचर है, तो n बराबर बताना है कितना होगा। तो अचर के लिए देखिए क्या चीज जीरो होगी, अचर के लिए जो ये वैल्यू है आपकी x का पद नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी ये अचर होगी, तभी ये कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये x अचर है, यहां पर ये वैल्यू आपकी जीरो होनी चाहिए। तो 2n-1 बराबर जीरो होगा, तो n की वैल्यू 1/2 आपकी आ जाएगी। तो ये आपका मान हो गया, n बराबर 1/2 मान आएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन दिया है इस प्रकार कि वक्र y बराबर x log x का वह बिंदु जहां पर खींचा गया अभिलंब, जहां पर खींचा गया अभिलंब रेखा 2x - 2y बराबर 3 के समांतर है। ठीक है, कि वक्र y बराबर x log x का वह बिंदु जहां पर खींचा गया वक्र अभिलंब रेखा 2x - 2y बराबर 3 के समांतर है। यानी यहां से इस पर जो खींचा गया अभिलंब है और इस रेखा के समांतर है, यानी इसका तो जो अभिलंब का ढाल होगा और इसका जो ढाल है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और वहां से आपके पास बिंदु आएंगे, x और y की वैल्यू निकलेगी। तो यहां से सबसे पहले dy/dx इसका निकालता हूं मैं, तो ये क्या हो गया, x को छोड़ दिया, log x का किया तो क्या होगा, x आएगा, प्लस log x को छोड़ दिया और x का किया तो 1, यानी 1 + log x किसका आया है, ये स्पर्श रेखा का, लेकिन निकालना किसका, अभिलंब का। तो अभिलंब का कितना होता है, देखिए अभिलंब का ढाल निकालने के लिए m1 m2 बराबर -1, तो m1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा dy/dx, बस इतना ही करना है। ये किसका आ गया, अभिलंब का ढाल। और ऐसे ही ये जो दूसरी रेखा है आपके पास ये रही, इसका और ढाल निकालिए, तो क्या आ जाएगा 2x, इसका करेंगे 2 - 2 dy/dx बराबर कितना, 0। ठीक है, यहां से देखिए आपके पास जो dy/dx की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1। तो अब क्या होता है, देखिए दोनों समांतर हैं, तो समांतर के लिए कंडीशन बताई थी भी दोनों के ढाल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो ढाल है -1 + log x बराबर किसके, 1 के होगा। तो यहां से देखिए माइनस, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो 1 + log x बराबर आपका कितना आ जाएगा, -1, और ये 1 इधर जाएगा, तो log x बराबर -2, और x इधर जाएगा, x की वैल्यू निकालें तो ये e की पावर के रूप में, तो e की पावर -2, एक बिंदु ये आ गया, x बराबर e की पावर -2, और ये बिंदु मैं अगर यहां पर रख दूंगा, इसकी जगह x की जगह ये बिंदु रख दूंगा, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की आ जाएगी। तो ये आगे वाला चीज आप खुद करेंगे, और y की वैल्यू आपके पास आएगी -2 e की पावर -2, ये पॉइंट आएंगे। तो दोनों बिंदु क्या आ जाएंगे, e की पावर -2 और -2 e की पावर -2, ये पॉइंट आपका आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन है इस प्रकार, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि क्वेश्चन है इस प्रकार कि y² बराबर x की पावर 3 के बिंदु दिए हैं कि बिंदु m², स्मॉल m², और ये है कैपिटल M3। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, पर स्पर्श रेखा बिंदु पर
स्पर्श रेखा बिंदु M के ऊपर अभिलंब के बराबर है, पर अभिलंब के बराबर है तब आपको वैल्यू निकालनी है स्मॉल m और कैपिटल M का गुणा तो बराबर होगा। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब के बिंदु, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, और पर अभिलंब के बराबर है, यानी जो दोनों ढाल है अभिलंब की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों बराबर है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, लाइट कम हो रही है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता किस बिंदु पर, स्मॉल m स्क्वायर कैपिटल M क्यूब पर। तो देखिए ये आ जाएगी 2y dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2x स्क्वायर अपॉन y। ठीक है, और यहां पर आप देखिए पॉइंट रखना है, तो x की जगह तो स्मॉल m स्क्वायर, तो ये हो गया 3/2 स्मॉल m स्क्वायर, तो ये हो गया m की पावर 4, स्मॉल m की पावर 4 हो गया, और नीचे y की जगह रखना है कैपिटल M क्यूब। तो ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखिए आप अभिलंब का ढाल निकाल सकते हैं। अभिलंब का ढाल जो अभिलंब की प्रवणता है इस बिंदु पर वो क्या आएगी, माइनस का, यानी इसका -1/dy/dx। तो कितनी आई थी, देखिए ये प्रवणता आपकी आई थी इतनी, तो इसको देखिए हम निकालते हैं, तो ये अपोजिट हो जाएगी, माइनस का साइन आएगा, तो 2/3y(x स्क्वायर), और बिंदु वही आपके पास dy/dx स्मॉल m स्क्वायर कैपिटल M क्यूब। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3 y की जगह M क्यूब, और यहां आ जाएगा स्मॉल m की पावर 4। ठीक है, अब इन दोनों को आप बराबर में रख दीजिए, दोनों आप बराबर में रखेंगे तो आपके पास वैल्यूज कुछ आएंगी। तो ये पॉइंट इसमें अलग है थोड़ा, पॉइंट 1 मिनट हुई, आप बिंदु थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए यहां पर तो ये बिंदु है और यहां ये पॉइंट हमने एक साइड लिख लिया था, ये कैपिटल M स्क्वायर है और ये स्मॉल m स्क्वायर है। ठीक है, M की क्यूब। देखिए बिंदु यहां तो स्मॉल m स्क्वायर, यहां कैपिटल M स्क्वायर, इस प्रकार बिंदु अभिलंब के लिए तो इस बिंदु के लिए और स्पर्श रेखा के लिए ये बिंदु यूज करना है। देखिए यहां पर हम ये यूज करेंगे तो ये आ गया स्मॉल m क्यूब यहां, और यहां आ जाएगा कैपिटल M की पावर 4। ठीक है, इतना ही चेंज है। अब देखिए दोनों बराबर रखने हैं, तो दोनों बराबर रखेंगे तो देखिए 3/2 स्मॉल m की पावर 4 और कैपिटल M की पावर 3 बराबर किसके, -2/3, थोड़ा सा चेंज था, देखिए हमने ध्यान नहीं दिया, स्मॉल m क्यूब और कैपिटल M की पावर 4। अब देखिए इससे ये कैंसिल, एक m यहां बच गया और एक m यहां पर आपका बच गया। तो देखिए आपको वैल्यू निकालनी है nm की, तो यहां से इधर गुणा कराएंगे m और कैपिटल M। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू इधर आ जाएगी -4/9। देखिए थोड़ा सा समझा देता हूं मैं दोबारा, थोड़ा सा इसके अंदर गड़बड़ हो गई थी, क्या कि स्पर्श रेखा की तो निकालनी है इस बिंदु पर ढाल, ठीक है, अभिलंब का निकालना है इस बिंदु पर। चेंजेस क्या है, ये स्मॉल m स्क्वायर है, ये कैपिटल M क्यूब है, लेकिन यहां बिंदु थोड़ा उल्टा चेंज कर दिया, स्मॉल m स्क्वायर की जगह कैपिटल M स्क्वायर और यहां स्मॉल m क्यूब कर दिया, बस इतना ही फर्क है, और ये बिंदु से आपकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, और दोनों को आपने बराबर रख दिया। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद एक दिष्ट ह्रासमान, एक दिष्ट वर्धमान, फिर उसके बाद आगे रोल प्रमेय, इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।